प्रिय विद्यार्थियों, एचआर सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। नाम रहेगा अपना जीके पैकेट्स। ये जीके पैकेट्स जो हैं वो राजस्थान पुलिस, पटवार, आईएएस, रीट और 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो जीके पैकेट्स हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ये जीके पैकेट्स जो हैं वो 10th क्लास की बुक में जो बात बताई गई है उन्हीं को पैकेट्स बना करके आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें। उस प्रत्येक स्टूडेंट तक इस क्लास को पहुंचा दें जिनको इस क्लास की आवश्यकता है, जो आपको लगे ये क्लास उन तक पहुंचनी चाहिए। पिछली क्लासेज में हमने रीड किया था मौर्य वंश के विभिन्न शासकों के बारे में। मौर्य वंश जो था वो शुरू होता है, मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो बिंदुसार, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक आप लोगों ने रीड किया। आज की क्लास में हम लोग रीड करेंगे अशोक के उत्तराधिकारी, कि अशोक के बाद कौन कौन से उत्तराधिकारी बन रहे हैं। चूँकि ये जीके पैकेट्स आप लोग रीड कर रहे हैं इसलिए बात वही जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सही। देखिए, शुरू करते हैं। अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन है। टॉपिक है अशोक के उत्तराधिकारी। कौन कौन से अशोक के बाद उत्तराधिकारी बने। अशोक के दो पुत्र के बारे में चर्चा करेंगे, एक तो वीरसेन और दूसरा कुणाल। अशोक के दो पुत्र कौन कौन से थे, एक तो वीरसेन और दूसरा कुणाल जो था वो अशोक के दो पुत्र थे, ठीक है। अब दोनों के बारे में क्या आप लोगों के काम की बात है कि प्रश्न पूछ ले कि अशोक के कौन से पुत्र को धर्म विवर्धन भी कहा गया है। किसको कहा गया? धर्म विवर्धन भी कहा गया है। ध्यान में रखना, अशोक का कौन सा पुत्र धर्म विवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर प्रश्न बन जाए कि मौर्य साम्राज्य में या कौन सा मौर्य शासक धर्म विवर्धन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? कुणाल। क्या आंसर आ जाएगा? कुणाल। कुणाल को धर्म विवर्धन भी कहा गया है। अब प्रश्न बनता है नंबर दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि अशोक के पुत्र कुणाल को धर्म विवर्धन भी कहा गया है किस ग्रंथ के अनुसार। मतलब प्रश्न बन रहा है किस ग्रंथ के अनुसार, या कौन से निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में अशोक के पुत्र कुणाल को धर्म विवर्धन भी कहा गया है। तो किसके अनुसार? दिव्यावदान के अनुसार। किसके अनुसार? दिव्यावदान के अनुसार जो अशोक का पुत्र कुणाल था वह धर्म विवर्धन भी कहलाता था। किसके अनुसार? दिव्यावदान के अनुसार। किसके अनुसार? दिव्यावदान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुणाल को धर्म विवर्धन कौन से ग्रंथ में कहा गया है? तो दिव्यावदान। कुणाल दिव्य है, कुणाल पांड्या दिव्य है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुणाल पांड्या दिव्य है, धर्म विवर्धन है, ठीक है। अब देखिए, अब कुणाल जो था और दूसरा अशोक का पुत्र जो था वो वीरसेन था। कौन था? अशोक का दूसरा पुत्र कौन था? वीरसेन। अशोक की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? कुणाल बना था। अशोक की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था मगध साम्राज्य का? तो आप बताएंगे कुणाल। कौन बना था भाई? कुणाल बना था, ठीक है, यह है। और वीरसेन दूसरा पुत्र था अशोक का, तो वह मगध का शासक नहीं बना था। किसका शासक नहीं बना था? वीरसेन मगध का शासक नहीं बना था। तो फिर कहाँ का शासक था? वीरसेन अशोक के समय या अशोक की मृत्यु के पश्चात वीरसेन कहाँ का शासक था? तो आप बताएंगे गांधार। और गांधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। यानी कि अशोक जो महान जो था उसका साम्राज्य अफगानिस्तान तक भी फैला हुआ था, और उसमें अफगानिस्तान में अशोक का कौन सा पुत्र शासन करता था? वीरसेन। किसके अनुसार? देखो, अशोक की प्रश्न बहुत बढ़िया बनता है। क्या प्रश्न बनेगा? या तो ऐसे कि तारानाथ के अनुसार अशोक की मृत्यु के पश्चात गांधार का शासक किसे बनाया गया था या कौन बना था। प्रश्न क्या बनेगा? तारानाथ के अनुसार गांधार का शासक किसे बनाया गया था? तो आप बताएंगे वीरसेन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? वीरसेन को बनाया गया था। या फिर प्रश्न दूसरी शैली में पूछ ले, ठीक है, कि अशोक की मृत्यु के पश्चात वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था।
अशोक की मृत्यु के पश्चात वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। ये किसका कथन है, यह है किसने कहा, किसके अनुसार है? तो आंसर क्या आ जाएगा? तारानाथ के अनुसार। किसके अनुसार? तारानाथ के अनुसार। आपको समझ में आ गई बात कि तारानाथ के अनुसार क्या था? तारानाथ ने कहा था अशोक तो मर गया लेकिन कुछ कर गया। क्या कर गया? कुणाल को तो मगध का राजा बना दिया, लेकिन कुणाल मगध का तो बन गया, लेकिन इधर वीरसेन जो था वह कहाँ का शासक बना? गांधार का। गांधार कहाँ पर? अफगानिस्तान में वर्तमान में। किसके अनुसार? तारानाथ के अनुसार। अब कुणाल का जो पुत्र था संप्रति, कुणाल अंधा हो गया था या अंधा था। अंधा होने के कारण, कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन किसके हाथों में आ गया था? संप्रति। ये ध्यान रखना, कुणाल का पुत्र कौन था? संप्रति था। कौन था? संप्रति। संप्रति से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है क्या कि कुणाल के अंधा होने के पश्चात मगध का प्रशासन किसके हाथों में आ गया था? तो आप बताएंगे संप्रति के हाथों में। संप्रति किसका पुत्र था? कुणाल का पुत्र था। संप्रति किसका पुत्र था? कुणाल का। भाई कुणाल अशोक का पुत्र था, अशोक के बाद कुणाल का पुत्र था संप्रति, और कुणाल का ही इसके भी दो बेटे थे, एक दशरथ, यह भी इसका पुत्र था। किसका? कुणाल का। अशोक कुणाल, अशोक के दो पुत्र, कुणाल के भी दो पुत्र। अशोक के दो पुत्र कौन कौन से? एक तो वीरसेन और दूसरा कुणाल। कुणाल के दो पुत्र कौन कौन से? एक तो संप्रति और दूसरा दशरथ। इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुणाल के अंधा होने के पश्चात मगध साम्राज्य का प्रशासन किसके अधीन आ गया था? तो आप बताएंगे संप्रति के अधीन आ गया था। कुणाल के पुत्र का क्या नाम था? आप बताएंगे संप्रति नाम था। छोटे छोटे पैकेट्स हैं, याद करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, IAS हो, RAS हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम इन प्रश्नों से बच नहीं सकते। ये प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं उन एग्जाम्स में, तो अभी याद कर लें। दशरथ जो था, इसके खास बात क्या है? दशरथ किसका पुत्र था? तो दशरथ कुणाल का पुत्र था। दशरथ किनका पुत्र था? कुणाल का पुत्र था। और इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके आ रहा है कि नागार्जुनी गुफाएं, ये गुफाएं जो हैं, नागार्जुनी नाम क्या है गुफाओं का? नाग अर्जुन दोनों साथ रहे जिस गुफाओं में, नागार्जुनी गुफाएं, आजीविकों को दान में देने वाले मौर्य शासक का क्या नाम था? आप बताएंगे दशरथ। ठीक है, किसने दी? नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान किसने दी? दशरथ ने। दशरथ किसका पुत्र था? कुणाल का पुत्र था। दो महत्वपूर्ण प्रश्नों की और हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि मौर्य साम्राज्य जो है उसका अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था भाई? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वह कौन था? बृहदर्थ। कौन था भाई? बृहदर्थ। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखना, इनको बोला तो बृहदर्थ ही जाएगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो और चाहे हिंदी मीडियम में हो। ये नाम चेंज नहीं होंगे। दिव्यावदान, धर्म विवर्धन। दिव्यावदान में धर्म विवर्धन किसको कहा गया है? कुणाल को कहा गया है। किसको कहा गया है? कुणाल। कुणाल को भी ये जो है इंग्लिश में कुणाल ही कहेंगे। आप थोड़ा स्टाइलिश बोल सकते हैं, कुणाल है, ऐसे कुछ भी, कुणाली, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन नाम बात वही रहेंगे। मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ था। और बृहदर्थ की हत्या कर दी थी किसने? इसके सेनापति ने। नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो था, हाँ, पुष्यमित्र शुंग। इसको आप शुंग डायनेस्टी में पढ़ेंगे या शुंग वंश में आप पढ़ेंगे। पुष्यमित्र शुंग जो था, उन्होंने किसको मार दिया था? बृहदर्थ की हत्या करके मौर्य वंश का या मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया और खुद का शासन शुंग वंश प्रारंभ हो गया मौर्य वंश के बाद। तो ये कुछ छोटा पैकेज था मौर्य वंश के या अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में। ठीक है, अगली क्लास हम लेके आएंगे मौर्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। थैंक यू, धन्यवाद।